प्रधानमंत्री को उन्होंने अभी दिल्ली में अनपढ़ बोला, चौथी पास राजा बोला। क्या लगता है प्रधानमंत्री को ऐसे बोलना चाहिए था? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो गलत बोला उन्होंने। पब्लिक देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है, ये गलत बोल रहा है। ये इसके शब्द है। एक इतने बड़े प्रधानमंत्री जो देश के अंदर विदेश के अंदर भी उसके पाँव छूते वहाँ के राष्ट्रपति, ऐसे प्रधानमंत्री को गलत बोलना ये उसकी बेवकूफ़ी है। दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता उसको सबक सिखा देगी इनको। जितना प्रधानमंत्री को ये गलत बोलेंगे उनको वो सबक मिलेगा, ये दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोला गया, चौथी पास राजा बोला गया, राजधानी में खड़े होकर राजधानी के मुख्यमंत्री के द्वारा। ये तो असल में लिखतम का वक्तम तो चलता नहीं है, वो वक्तम वाली कहानी लिखित उनके पास मतलब सबूत उनके पास, सर्टिफाइड इनके पास है सर। उन्हें पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ करा, उन्हें सारे प्रूफ इनके पास है। पहले भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था इन्हें, अरविंद केजरीवाल पहले ऑब्जेक्शन लगाए थे इनके ऊपर, पर वो साबित कर दिया क्या कहाँ से पढ़ाई करी, कैसे कितनी उन्होंने करी है। ये झूठा मक्कार बेईमान आदमी है केजरीवाल तो, आप सबको जानते हैं इस चीज़ को। एक बात उन्होंने और बोली थी, उन्होंने बोला कि मोदी जी ने 22 साल में इतने काम नहीं किए जितने मैंने 7-8 साल में कर दिए। क्या ऐसा है मोदी जी ने 22 साल में काम नहीं किए? पहली बात तो मोदी जी का हमारे कार्यकाल 9 साल का हुआ अभी, 22 साल का कार्यकाल तो हमारा नहीं है। मुख्यमंत्री का मिलाकर भी क्या है? मुख्यमंत्री के आज का मॉडल है मुख्यमंत्री गुजरात के समय में, आज भी लोग मानते हैं। 22 साल 9 साल वो, अब बाकी आपका टाइम जो टाइम निकाला आपने 15-16 साल मुख्यमंत्री तौर पर काम करा उन्होंने। ये मोदी जी के सारे कार्य हैं। आज भी लोग देखते हैं गुजरात को मॉडल के रूप में देखते हैं, मॉडल देखते क्या मॉडल है वो, उसको देखते अपना अप्लाई करते हैं इसके अंदर। वो ये तो मोदी के उपलक्ष्य सारी है। तो मोदी जी का गुजरात मॉडल या अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल क्या पसंद आएगा? ये तो गुजरात मॉडल और केजरीवाल का कौन सा मॉडल है? मेरे को तो कहीं का मॉडल नजर आता नहीं है कि लंदन पेरिस बना दिया है। कौन सा लंदन पेरिस बना दिया, क्या बनाया उसने? मतलब एक भी पुल बनाया हो, स्कूल बनाया हो, कोई सड़कें बनाई हो, कहीं तो कुछ तो दिखाई देगा। और प्रधानमंत्री का जो बनाया हुआ है वो आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा। कितनी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, फ्लाईओवर है। हमारे नितिन गडकरी जी देखो कितनी मतलब कितनी बढ़िया सड़कें बन रही है। अरे केजरीवाल क्या था, मैंने ये बनाया है, क्या बनाया? हाँ एक चीज़ जरूर बनाई है, 45 करोड़ का शीश महल जरूर बनाया है। ये हाँ ये जरूर बनाया, इसके लिए काबिल तारीफ है। क्योंकि वो उसने बनाया इसलिए कि मुझे सत्ता से कोई हटा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसे पता मैं झूठा हूँ। मैं टेढ़े में वो एक ऊपर नीचे बटन लगाता हूँ, गले में मफलर जब और अपने जब चुनाव आते हैं अपने ऊपर स्याही भिगवा देता हूँ, ये उसे पता है। वो सोचता है कि दिल्ली की पब्लिक बेवकूफ़ है, मुझे वोट तो देगी, इसलिए वो उसको अब देखो ना उनके एक छोटा सा वो आवाज़ था, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे, हमारे ऊपर एलजी लाके बिठा दिया। काम नहीं कर काम तो प्रशासन है फिल्म में। एलजी पहली बार थोड़ा ना है, उपराज्यपाल प्रक्रिया हमारी भारतीय संविधान के अंदर जिस तरह राष्ट्रपति होता है उस तरह प्रधानमंत्री होता है। सारी पावर राष्ट्रपति की होती है, पर काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो अपनी पावर दिखाते ना, करते ना। ऐसे हमारे जो दिल्ली का जो उपराज्यपाल है वो तो मालिक है, काम तो उनके, पर जो मुख्यमंत्री बना अपने ताकत दिखाए ना, अपनी मेहनत करे, वो काम करे, कौन रोक काम करने के लिए। पर झूठा मक्कार बेईमान है केजरीवाल, ये काम तो करना नहीं है, बहाने बनाने से। अभी आपने देखा होगा जो 45 करोड़ की बात चल रही है, जो विधान अपने वहाँ पर घर पे पैसे खर्च करे, उनने 8 लाख के पर्दे लगाए हैं, 4 लाख का पोर्ट लगाया है, 1 लाख 4 लाख का मतलब आप कोई सोच सकता है। और तिब्बत के वियतनाम के पत्थर लगाए हैं, मतलब पत्थर कितना ऐसा है कि गर्मी में गर्म होता है, गर्मी ठंडा होता है और सर्दी में गर्म होता है। वो इस तरह के पत्थर लगाए, वियतनाम से मंगाए। हिंदुस्तान पत्थर नहीं है क्या, एक से बड़े पत्थर है, पर आराम का पैसा है, फ्री का पैसे मिल जाए उनको। हमारे टैक्स से पैसे, हमसे टैक्स से वो का पैसा सारा। वो ये मक्कार बेईमान आदमी है, चोर आदमी है केजरीवाल। उसकी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वो तो पिछली बार जो 2019 इलेक्शन था तब वो इलेक्शन लड़ा था, मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। वो तो पता लग गया था कि क्या कितने पानी में खड़ा है वो, कितने वोट मिले सबने देख लिया था। मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था ना वो, वाराणसी इलेक्शन जब मोदी इलेक्शन लड़ते जीत के आते हैं, वैसे लड़ा था वो भी इलेक्शन, पर कितने क्या हुई थी, पब्लिक कितने निकाल देता। तो ये तो बेकार की बात है, अब अपने आपको हाईलाइट करने वाली कुछ नहीं है, उसको लेबल ही नहीं है असल में उसका। इसे आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल ने जो बोला क्या सही बोला गलत बोला? केजरीवाल एक दुष्ट किस्म का व्यक्ति है। ये अपनी वैगनार में आया था 12 खंबा तक, और यहाँ से पैदल या शायद मेट्रो में कहीं गया था अपना पहला जो इसका शपथ ग्रहण हुआ था रामलीला मैदान। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, क्या आप अपने किसी वादे पे खरे उतरे हो? क्या शीला दीक्षित के खिलाफ FIR भी करवाई थी आपने? क्या आपने किसी, आज इनके मंच पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कपिल सिब्बल खड़ा हुआ था, इस कपिल सिब्बल के खिलाफ ये जंतर मंतर से बार बार आरोप लगा के आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, झूठ बोल के। और ये वादों की बात बोलते, वादा खिलाफत सुनोगे इनकी। पंजाब में जब ये सरकार बनाने गए थे तब इन्होंने कहा था महिलाओं को हम 2000 पे 1000 पे महीना देंगे, एक भी महिला को नहीं दिया। दिल्ली की जनता को इसने ठगा, इसने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, फिर भी 54 करोड़ का घर बनवा लिया।
ये वही केजरीवाल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ने गए थे लोकसभा का वाराणसी, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था इसने। मोदी जी ने तब चुनाव लड़ा तो प्रधानमंत्री बन गए। वो दोनों जगह से बड़ौदा से भी जीते थे वो। केजरीवाल हारा। दिल्ली की 7 सीटें मोदी जी जीते। उस समय पे 282 सीटें जीते। 2019 में 303 सीटें जीते लोकसभा की। केजरीवाल एक भी लोकसभा सीट नहीं जीता। ये किससे कंपैरिजन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की। ये किससे कंपेयर कर रहा है? उत्तराखंड में इनका जो अजय कोटियाल एक व्यक्ति थे इनके कर्नल, वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये किससे कंपेयर कर रहा है? अन्ना हजारे तुम्हें छोड़ गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर भाजपा छोड़ के गए? आडवाणी जी तो वहीं के वहीं हैं। आज कुमार विश्वास तुम्हें छोड़ के चले गए। IPS किरण बेदी छोड़ के चले गई। शांति भूषण, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर ग्रोवर, योगेंद्र यादव, ऐसे असंख्य बड़े बड़े नाम तुम्हें छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि तुम तानाशाह खुद हो। आज मोदी जी पे आरोप लगा रहे तानाशाही का। मोदी जी ने कब कहा कि हम आजीवन मुख्य प्रधानमंत्री रहेंगे? भाजपा में तो 75 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है। स्वयं स्वेच्छा से छोड़ देते हैं वो। क्यों भाई? अगले व्यक्ति का नंबर आने दो। मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चिंत है। देश के प्रधानमंत्री को चौथी पास, इस तरह के शब्दों का यूज करना। भाई मैं कहता हूँ मुझे चौथी पास बना दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं तो गर्वित महसूस करूँगा। अरे देश के करोड़ों लोगों को गर्व है। लोग आज अपने घर में किसी से सर्वे करवा लो आपके चैनल के माध्यम से कि अपने घर में कैसा बेटा चाहते हो, नरेंद्र मोदी जैसा, राहुल गांधी जैसा, या अरविंद केजरीवाल जैसा। और पूछ के देख लो सर्वे करके, सब कहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा। तो भैया इस देश को मैं कह रहा हूँ मोदी मिल गए, सौभाग्य है। जिसकी पूरी दुनिया में साख है। G20 अध्यक्षता कर रहा है। 2 वैक्सीन स्वदेशी बनवा दी। 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवा दिया। सबसे बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट किया। 7वें नंबर पे हमारी 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था ले आया। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इकोनॉमी, एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया इनके 9 साल उठा के देख लो, हमारे 8 साल देख लो, कौन बेहतर है पता लग जाएगा। पता लग गया है ना। आपके पास सिर्फ 2 स्टेट है, भाजपा के पास 15 स्टेट है, 15 से भी ज़्यादा। कंपैरिजन करना है तो ऐसे करो ना, भाजपा कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई मोदी जी के आने के बाद। भाई गुजरात मॉडल तो सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। तुम गए थे वहाँ भाई, यहाँ पे बीजेपी हार गई दिल्ली में, पर गुजरात में बीजेपी को 154 सीटें मिली। केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया। केजरीवाल को 3 या 4 या मुश्किल से 5 विधायक मिले। लेकिन नेशनल पार्टी तो बन गई ना वहाँ जाकर। नेशनल पार्टी ही तो बनी है, पर इनका दर्जा जल्दी छिन जाएगा क्योंकि ये वादा खिलाफी करते हैं। ये धोखेबाज है। ये परमानेंट संयोजक बने हुए। ये पुतिन की बातें कर रहे हैं ना। भगवंत मान केजरीवाल मुख्यमंत्री भी है, पार्टी का संयोजक भी है। या तो पार्टी का संयोजक बना रहने दो या मुख्यमंत्री बना रहने दो। जब से इसकी पार्टी का फाउंडेशन हुआ है तब से यही बंदा इस पार्टी पे कब्जा करके बैठा। और ये 1 नंबर का धूर्त है। इसने अपना शीश महल बनाया। आज ये 11 गाड़ियाँ लेके चलता है। आज ये बंदा शराब घोटाला करता है। इसका एक मंत्री सत्येंद्र जैन हवाला घोटाले में जेल में पड़ा हुआ है। इसका एक मंत्री जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो यहीं से पीतमपुरा से था विधायक, उसकी डिग्रियां फर्जी निकली। इसी का एक विधायक जो कि शराब मंत्री था, तथाकथित शिक्षा मंत्री जो बदनाम हुआ, 12वीं पास बंदा था वो भी, उसने एक डिप्लोमा करा था मीडिया का सिर्फ। उस मनीष सिसोदिया वो जेल में सड़ रहा है वाइन गेट में शराब घोटाले में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। केजरीवाल ने उसे 18 मंत्रालय दिए क्योंकि वो उसका पिछलग्गू है, क्योंकि वो उसका खास राजदार है। कोई बात करेगा इस विषय में कि 18 मंत्रालय एक बंदे को दे दिए? केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय नहीं दिया। मोदी के पास कोई भी मंत्रालय परफॉर्मेंस करते हैं तभी वो खड़े उतरते हैं। उन्होंने गरीबों को, जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है, उस तक भी पद्म भूषण पहुंचा दिया। और आप सोच रहे हो मोदी जी ने तो कांग्रेस के व्यक्ति को भी भारत रत्न दिया, प्रणब मुखर्जी साहब को। अध्यादेश पर इन लोगों ने महारैली करी। 1 लाख से ऊपर लोग जोड़ने की बातें भी करी। मुद्दा अध्यादेश से शिफ्ट हो गया 2024 के लोकसभा के ऊपर। बोलते हैं कि अगर 7 सीटें इस बार जो लोकसभा की दिल्ली में है वो जीत नहीं पाएगी मोदी सरकार। देखो लोकसभा में बीजेपी आएगी। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ बैठता हूं तो वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में हम केजरीवाल को चुन तो रहे हैं, लेकिन हमें सशक्त भारत के लिए,
सुरक्षित भारत के लिए नरेंद्र मोदी चाहिए, इसीलिए सातों सीटें दिल्ली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को ही जिताई जाती है। अध्यादेश वाला मुद्दा था, ऐसी क्या केंद्र सरकार को जरूरत पड़ गई कि अध्यादेश को शिफ्ट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को ही बदल दिया? और ये मेरी बात नहीं है, केजरीवाल बहुत से बोल रहे हैं कि ये डर गए हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ, जो ऑपरेशन शीश महल दिखाया ना टाइम्स नाउ नव भारत ने, उसमें जो पेपर थे उन पेपरों को ही बदल रहे थे रात के 2 बजे, इन्हीं के सौरभ भारद्वाज। तो इन्होंने उस मंत्रालय के अधिकारियों के ट्रांसफ़र शुरू कर दिए, उन अधिकारियों ने जो फाइलें बना रखी थी उन फाइलों में छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब ये इस तरीके की घटना कर रहे थे, वो राज्यपाल जी के पास, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी के पास पहुंची, उस समय पे अध्यादेश को बदल के ऐसा करना पड़ा, मजबूरी बन गई।